आप सब लोगों को सबसे पहले तो दिली तौर पे बहुत बहुत मैं खुशामदीद कहता हूँ। जितनी हमारी पाकिस्तान मीडिया की जितनी टीम हैं और जर्नलिस्ट आए हैं आप लोग, और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आप इतनी ठंड में और इतने जो इलेक्शन के जो दिन चल रहे हैं और उसको आप थोड़ा उसमें से वक्त निकाल के हमारी बात सुनने के लिए आप तशरीफ़ लेके आए। बहुत तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और जो एक मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुझे ज़रूरत महसूस पड़ी है वो ये कि आप सब लोगों से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुलाकात। आप हमारा मीडिया है, हमारी ताकत है, हमारी पावर है आप, और हक़ की बात और सच की बात को आप आगे तक और जहाँ तक पहुँचनी चाहिए बात आप वहाँ तक लेके जाते हैं। आपके कलम में, आपके बयान में वो पावर है। मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है RFAK, जो कि पूरी वर्ल्ड में काम कर रही थी, वो अब मर्ज हो रही है NRK में। NRK एक कंपनी है जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो मेरी वाइफ है खुद, और उनके भाई मोहम्मद बका खान बरकी, और जो कि न्यू जर्सी में होते हैं, और उनके नीचे उनकी पूरी टीम जो है मैनेजमेंट की टीम है और वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मेरा भाई अशर अनवर और मारूफ अली ख़ान और राजा उमैर हुसैन, ये पाकिस्तान में मेरे साथ लोकली बिज़नेस में ये मैनेजमेंट में है। और जो हमारी प्रीवियसली मैनेजमेंट थी वो अब हमारे रास्ते जो हैं वो वेरी लवली वे एंड वेरी पीसफुली वे अलग हो चुके हुए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी जो आवाज़ है वो जितने हमारे जो कस्टमर्स हैं, जितने हमारे जो क्लाइंट हैं, उन तक पहुंचाइए आप कि कोई भी जो क्लाइंट है जो RFAK को चाहता है वो हमारी मैनेजमेंट को कभी भी पेमेंट नहीं करे, और उनको चाहिए कि मेरे जो दस्तखत हैं, मेरे जो सिग्नेचर हैं रिसीविंग पे वो होने चाहिए। और जो कि पहले इन चीज़ पर गौर नहीं किया गया, जो कि मेरे बिल्कुल इल्म में बात ही नहीं थी कि बहुत सारे जो क्लाइंट हैं वो मेरे प्यार की वजह से प्रीवियसली लोगों को वो पेमेंट अपनी फंस भी चुके हैं वो लोग। और मैं चाहता हूँ कि आइंदा जो है वो ये इस तरह का जो एक एपिसोड्स हैं वो आगे ना आए और लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये मेरी एक मेन जो एक वजह है आपको ये बताने की थी। और दूसरी बात ये कि हम फरवरी में 10th of February एंड 11th of February से वर्ल्ड टूर स्टार्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से, और जो कि NRK जो कंपनी है जो उसको ओन करेगी, जो उसकी वो पूरी एक जो आगे काम चलाएगी। और इसमें बहुत सारे लोगों का, और हम फ्लाई काम भी उसी NRK पे जो है वो दुनिया में लेके आगे आएंगे, और बहुत सारे नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो NRK पे ही होंगे। तो ये बताएं कि गुज़िश्ता जो मैनेजमेंट है उससे वन बाय वन करके। हाँ सर, ये माइक थोड़ा नीचे गिरी, इनको ऑडियो नहीं माइक साइड में करनी है। हमने एक ग्रेजुअली एक पीसफुली तौर पे अपने रास्ते जुदा किए हैं आपने जी, अलग अलग हम चुके हैं। और वो बहुत सारे शोज जो हैं वो बॉलीवुड के कर रहे हैं और भी आर्टिस्टों के कर रहे हैं, और हम सिर्फ जो NRK है वो सिर्फ राहत फ़तेह अली खान को मैनेज करेगी। NRK में आप मौजूदा हालात में आज़ाद उम्मीदवार बन गए हैं। आज़ाद अपने घर में ठीक हो गया। तो मैं बस ये पिछली मैनेजमेंट ने किया मेरे ख्याल में मुझे सेवरल लोगों ने कहा कि इस तरह से हमारे जो पैसे हैं वो पेमेंट है वो फंसे हुए हैं, तो आप काइंडली कराइए। फिर उसके बाद मैंने उनको ये वो वापस भी करवाए हैं पैसे। तो अभी मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो ज़ीरो हो चुका है। कोई ऐसा जो रुकन है मेरे सामने नहीं आया, वल्लाह आलम वो होंगे। बट जो प्रीवियसली मैनेजमेंट है वो ना कि सिर्फ मुझे ही मैनेज कर रही थी, वो उनका और भी बिजनेस थे। तो उन्होंने पता नहीं उनसे किस मद में लिए उन लोगों को जब पैसे नहीं मिले होंगे तो उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिए थे कि मैंने राहत फ़तेह अली खान को बुक किया था, जो कि बात कुछ हद तक सही भी है लोगों की, जो कि मेरे जो जहाँ पे मेरा ज़िम्मा बनता था मैंने उनको पैसे वापस करवाए हैं। नहीं,
क्या आप वो शो आप कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि जाहिर है वो भी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सारी बात जब वो उन्होंने मेरे लिए बुकिंग की हुई है और जो कि मुझे पता ही नहीं, तो वो तो मुझे मैं नहीं करूँगा। खान साहब, ये क्या फ्रॉड के जुमरे में जो उन्होंने किया आपके नाम पे? मैं ये नहीं कह सकता भाई कि ये फ्रॉड है। वो उन्होंने पैसे उनको वापस किए, क्योंकि हमारी तरफ से तो बुकिंग हमारी उन्हीं डेट्स पे कहीं और हो चुकी हुई थी, तो हमें तो उन डेट्स का पता ही नहीं था। करना चाहूँगा, मुझे मेरी मैनेजमेंट नहीं लेके गई ऑक्सफोर्ड में। मुझे मेरे फन ने, मेरी कवाली ने, मेरे 600 साल के घराने ने, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये किसी की सिफारिश नहीं ये सुना करते हैं। आप किसी को अपने तौर पे आपको फेवरेटिज्म नहीं होता है वहाँ पे है मेरिट पर बात होती है। और उन लोगों ने मुझे मेरे नाम पर फैकल्टी रूम जो है वो उसको ओपन किया हुआ है, वो किसी की सिफारिश पर नहीं है। वहाँ पे मैं सिखाता हूँ बच्चों को, तालीम देता हूँ। और बाकी रही बात, आप बात कर रही हैं कि यूएनओ में परफॉर्म किसी ने अगर किया है कवाली के जुमरे में, वो राहत फ़तेह अली खान है। और उसके बाद वो राहत फ़तेह अली खान की आप पहले तो एक लेगेसी को तो देखिए ना, कि 600 साल से एक घराना जो है वो, यहाँ आप यूएनओ की बात कर रहे हैं, यूनेस्को, हॉलीवुड बॉल में, कार्नेगी थिएटर में, ये तो मैं पहले से पूरी चीज़ें सर कर चुका हुआ हूँ। तो ये मेरे लिए तो ये यूएनओ एक बस एक बहुत एजाज़ी बात है कि जनरल असेंबली में मैंने परफॉर्म किया है। इससे तो बहुत बड़े हॉल्स में मैंने परफॉर्म किया। मेरी प्रीवियसली मैनेजमेंट का किसको नहीं पता है। आई डोंट वांट टू से एनी पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं, मैं एक अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ लोगों को कि आइंदा से वो जो भी मेरे लिए जो क्लाइंट मेरा है वो आगे कोई बुकिंग करना चाहे तो ये मेरी मैनेजमेंट है, अशर अनवार है, मारूफ अली शेरी है और राजा उमैर हुसैन है, इनसे रब्ता करें और उनको भी जो पेमेंट है वो ना दी जाए जब तक वो मेरी रिसीविंग पर साइन ना देख लें। अरे सर, माजी में जो है वो एफबीआर की तरफ से भी जो है वो एफआईए को मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इस तरह के केसेस पर लेटर लिखे गए हैं बाकायदा। आप समझते हैं कि आपकी जानिब से जो आपकी मतलब जो आपके मुनाफा है या जो आप अर्न करते हैं उसको टैक्स मैंने भरे हुए, आई एम मतलब ऑन रिकॉर्ड। खान साहब, आपने बात की है अभी वर्ल्ड, लोग ओपन है, हम अपने नाम पर नहीं, हम लोगों की जो एनजीओज ऑलरेडी बनी हुई हैं जो लोगों की खिदमत कर रही हैं, हम उनको फंड जो है वो दिया करेंगे, उनकी मदद किया करें। अब वो वी आर फ्रेंड्स, वी आर ऑलवेज फ्रेंड, हम हमेशा दोस्त रहे हैं, दोस्ताना से ये चीज़ शुरू हुई थी। वी आर फ्रेंड्स बट नॉट, वी आर नॉट इन द बिजनेस। अगर वही आप सुना दें हमें यहाँ पे तो अच्छा, 19 को रिलीज भी हो रही है। ये है कि जो बहुत ही नया सॉन्ग होता है ना, वो मुझे थोड़ी देर याद करना पड़ता है कि मैं क्या गा के आज आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो जो आपका ये अभी रिलीज हुई है, अपना ड्रामे का नाम है जाने जान। हाँ जी। और हमारा सितारा भी माशाल्लाह मिलता है और हमने बहुत अच्छे सॉन्ग जो है वो आप सब वो सुना दे सर। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ, रगों में दौड़े जुनून बनकर, तू साथ रहना सुकून बनकर। झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। अच्छा खान साहब, है मेरा अशर अनवार, वो मैनेजमेंट में है, ये हम सब लोग इकट्ठे जो फैमिली है वो अब काम वो करेंगे। ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ये इतना ही मेरे लिए समझना बहुत काफ़ी है कि आप लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल हैं।
अरे सर गुज़िश्ता मैनेजमेंट की तरफ से क्या कोई रेजिस्टेंस वगैरह का सामना है या ये मुकम्मल तौर पे देखिए वो उन्होंने काम अपना अलग करना है, मैं क्यों उनकी बार बार ये नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट को, मुझे अपने कस्टमर को जो है वो हर्ट नहीं करना। वो जहाँ वो जिस जगह पे वो घबराएं, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। अच्छा खान साहब, उनके साथ काम करूंगा। वो सबका मैनेजमेंट मेरे भाइयों की तरह है और ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट पर पूरे उतरते हैं और मुझे पता है मेरे पास डेट है, मौजूद है, तो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ काम जरूर होगा। ठीक है। अच्छा खान साहब, आप और नुसरत फ़तेह अली खान साहब इंडिया में बहुत पसंद है, लेकिन कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हैं आपके, तो उन एक्सपीरियंस के नतीजे में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में के साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। मैं तो अपनी बात को साइड पर रखता हूँ। जो एक सकाफती ताल्लुकात है वो बहाल होने चाहिए।